प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ग्रीन हाउस गैस एवं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रकार हमारे जीवन में उपयोगी है तथा हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है। अभी हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण हैं और इसका किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं। आइए जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। शीत प्रदेशों में सर्दियों में पौधों एवं सब्जियों को उचित वातावरण प्रदान करने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इन क्षेत्रों में ग्रीन हाउस शीशे से बना घर होता है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर पौधों और हवा को गर्म करती है। अंदर फंसी हुई गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है और ग्रीन हाउस को गर्म करती है, जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल में भी यही स्थिति है। इसी प्रकार से पृथ्वी का वायुमंडल भी गर्म होता है। आइए हम जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल किस प्रकार से गर्म होता है। सूर्य से धरती तक आने वाली अनेक किरणों में कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं तथा कुछ किरणें परावर्तित हो जाती हैं तथा कुछ किरणें वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। इन अवशोषित किरणों के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक चादर सी बना लेती है जिससे सूर्य के प्रकाश की किरणें अंदर तो चली जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती। इस प्रकार पृथ्वी का वायुमंडल अत्यधिक गर्म हो जाता है, जो कि वैश्विक उष्णन या भूमंडलीय तापन का कारण बनता है। आइए ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी होने को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा CFC गैस की मुख्य भूमिका है, जहां CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पॉइंट नंबर 3, कारखाने से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक वायु के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। आइए हम और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 4, वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जो कि एक प्रदूषक का कार्य करता है। पॉइंट नंबर 5, वृक्षों की कटाई यह ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने का एक मुख्य कारण है। अगर वृक्षों की कटाई हो जाएगी तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। आइए हम और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बिंदु नंबर 6, इलेक्ट्रिक संसाधन उदाहरण AC तथा रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले वायु के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, क्योंकि AC और रेफ्रिजरेटर में CFC गैस का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, पशुओं द्वारा किए जाने वाले रवन से CFC गैस उत्सर्जित होती है। जब पशु मुँह चलाते हैं तो अर्थात जुगाली करते हैं तो उनसे CFC गैस उत्सर्जित होती है। पॉइंट नंबर 8, ओजोन परत के क्षरण के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव समस्या बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 9, औद्योगिकीकरण के कारण ग्रीन हाउस समस्या बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव समस्या बढ़ रही है। आगे हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में
अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हम जानेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। स्टेप 1 में बताया गया कि सर्वप्रथम सूर्य से आने वाली रोशनी पृथ्वी पर आती है, जिसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और वापस स्पेस में चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। स्टेप 2 में बताया गया है कि सूर्य से आई कुछ किरणें पृथ्वी पर मौजूद तथ्यों जैसे समुद्र और पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है। स्टेप 3 में बताया गया कि यह उत्पन्न हुई ऊष्मा अंतरिक्ष की ओर जाती है, अर्थात गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। स्टेप 4 में इस ऊष्मा का कुछ हिस्सा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान गर्म बने रहता है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टेप 5 में मनुष्य की क्रियाओं जैसे जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग, पेड़ों और वनों का सफाया आदि से ग्रीन हाउस गैसों का स्तर वातावरण में लगातार बढ़ते जा रहा है। और स्टेप 6 में दर्शाया गया है कि इस ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें, पहली कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन CH4, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड N2 तथा जल वाष्प। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव से होने वाले फायदे कौन कौन से हैं। इनमें पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित तापमान बनाए रखने में मदद करता है, अर्थात फिक्स टेम्परेचर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है कि ग्रीन हाउस गैसें हानिकारक सौर विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचाने से रोकती हैं। ये गैसें धरती के लिए एक फिल्टर की तरह कार्य करती हैं और हानिकारक विकिरणों को वापस अंतरिक्ष में उछाल देती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या करती हैं कि सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उनको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ये फिल्टर की तरह कार्य करती है। तीसरा है ओजोन, जिसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों में से एक माना जाता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर इन्हें धरती पर आने से रोकती है। यदि वायुमंडल में ओजोन नहीं हो तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। चौथा पॉइंट है ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर पानी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। मध्यम ताप की वजह से पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलती नहीं है और ध्रुवीय बर्फ की टोपियाँ ध्रुवीय क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाती हैं। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव होगा तो जो ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ है वो पिघलेगी नहीं, जिससे पानी का स्तर बना रहेगा। आइए हम ग्रीन हाउस प्रभाव से होने वाले नुकसानों के बारे में जानते हैं। पहला नुकसान ये है कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें अधिक मात्रा में हीट ट्रैप करती हैं, अर्थात ऊष्मा बढ़ाती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने लगती है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने लग जाती है। उनके आसपास के जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। साथ ही सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाएं पैदा हो रही हैं। अगर
ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती तो ध्रुवीय क्षेत्रों की जो बर्फ़ है वो पिघलने लग जाएगी, आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाएंगे तथा बहुत सी वनस्पतियाँ एवं पशु पक्षियों को इससे समस्याएं हो सकती तथा मानव जीवन इससे बहुत प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक है, का बढ़ता हुआ स्तर केवल समुद्री जीवन ही नहीं अपितु पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ जाएगी तो जो वातावरण में संतुलन है गैसों का वो बिगड़ जाएगा। अगला पॉइंट है बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो पिघलने लग जाएंगे, जिससे महासागरों में पानी का स्तर बढ़ रहा है और लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। अगर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा तो समुद्री स्तर में वृद्धि होती जाएगी, जो तटीय क्षेत्रों को डुबो देगा। अर्थात आसपास के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव की नुकसान हैं।